हरे कृष्णा। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय गोपाल। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। स्कंद 10 अध्याय 24 श्लोक क्रमांक 7। तत्र तव क्रियं या योगे भवतां किं विचारितम् अतः वा लौकिक अस्तमे पृक्षतम साधु वरण्यताम। ऐसा होने से आप मुझे स्पष्ट रूप से अपने इस अनुष्ठान विषयक उद्योग को बतला दें। क्या यह उत्सव शास्त्र सम्मत है या केवल समाज की एक साधारण रीति है? ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं नंद बाबा से, अपने पिता से। तो नंद बाबा कह रहे हैं श्री नंद उवाच, 8वें श्लोक में कह रहे हैं, पूर्वजन्यो भगवान इंद्रो मेघा अस्तत्यात्मभूतया ते अभिवर्षानन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पय। नंद महाराज ने उत्तर दिया, महान ईश्वर इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं। ये बादल उन्हीं के साक्षात प्रतिनिधि हैं और वे ही वर्षा करते हैं, जिससे समस्त प्राणियों को सुख और जीवन दान मिलता है। तात्पर्य में कहा गया है, शुद्ध वर्षा जल के बिना पृथ्वी न तो किसी को आहार न ही ये पेयजल प्रदान कर सकती हैं और न ही कहीं स्वच्छता रह सकती थी। अंततः वर्षा की महत्वता का अनुमान लगा पाना कठिन है। यहाँ 9वें श्लोक में कह रहे हैं, तम तात वयम मन्ये च वरमुचाम प्रीतिमीश्वरम द्रवये अस्त इंद्रस्तता सिद्धये जनन्ते कतुभि निरा। हे पुत्र, केवल हम ही नहीं अपितु अन्य लोग भी वर्षा करने वाले इन बादलों के स्वामी की पूजा करते हैं। हम उन्हें अन्न तथा अन्य पूजा सामग्री भेंट करते हैं जो वर्षा रूपी उन्हीं के वीर्य से उत्पन्न होते हैं। यहाँ तात्पर्य में कहा गया है, नंद महाराज बड़े ही धैर्य से अपने नन्हे पुत्र श्री कृष्ण को जीवन के यथार्थ समझाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु नंद तथा वृंदावन के समस्त वासियों को एक आश्चर्यजनक शिक्षा प्राप्त हुई, जैसा यहाँ पर इस अध्याय में बतलाया गया है। 10वें श्लोक में फिर से कह रहे हैं, तक्षसे ने पजीवनन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसा पुरुष कारणन पुनर्जन्य फल भावनम। इंद्र के लिए संपन्न यज्ञों को बचे जूठन को ग्रहण करके लोग अपना जीवन पालन करते हैं तथा धर्म अर्थ काम रूपी 3 लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान इंद्र उद्यमी पुरुषों की सकाम सफलता के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता हैं। यहाँ तात्पर्य में कहा गया है, कोई यह अपेक्षा कर सकता है कि लोग कृषि उद्योग इत्यादि के द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं, किंतु जैसा पहले उल्लेख हो चुका है कि सारे मानवीय तथा अमानवीय भोजन तथा पेय पर आश्रित होते हैं, जिन्हें पर्याप्त वर्षा के बिना उत्पन्न नहीं किया जा सकता। त्रिवर्ग शब्द के द्वारा नंद ने यह भी बतलाया कि इंद्र यज्ञ के द्वारा प्राप्त होने वाली संपन्नता केवल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होती, अपितु धर्म तथा आर्थिक विकास के लिए होती हैं। जब तक लोगों को भली भांति भोजन नहीं मिलता, वे अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर पाते और अपना कार्य किए बिना धार्मिक बन पाना अति ही कठिन है। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं एन विसंचे धर्म पर्यामं पर्यावगतं नरः कामदत्तमे संभदवा वल्लभो भातस्सवे नाप्नोति सोवनम। यह धर्म स्वास्थ्य परस्पर पर आश्रित हैं। जो कोई यह धर्म स्वास्थ्य परस्पर आश्रित, यह धर्म स्वास्थ्य
परंपरा पर आश्रित हैं। जो कोई काम, शत्रुता, भय या लोभ बस इसका बहिष्कार करता है उसे निश्चय ही सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। यहाँ तात्पर्य में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति सकाम, ईर्षा, भय, लोभ बस अपने धार्मिक कर्तव्य की अपेक्षा करता है तो उसका जीवन कभी भी प्रखर या पूर्ण नहीं हो सकता है। श्री सुकोवाच, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं 12वें श्लोक में, वचो निमस्य नंदस्य यथा नस्येषा ब्रजोकासमम् इंद्रियाय मन्यु जनयन्त पिरम प्राहम केशवम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान केशव श्री कृष्ण अपने पिता नंद महाराज तथा ब्रज के अन्य गुरु जनों के कथनों को सुना तो इंद्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पिता को इस प्रकार संबोधित किया। यहाँ तात्पर्य में कहा गया है, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक इच्छा न केवल किसी देवता का अपमान करने की थी, अपितु उस मिथ्या गर्भ के पर्वत को ढका देने की थी। पर्वत को ढहा यानी तोड़ने की थी, जो भगवान के शूद्र सेवक के मन में उत्पन्न हुआ था, जो इंद्र के रूप में भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर गोवर्धन पूजा नामक उल्लासपूर्वक वार्षिक उत्सव का शुभारंभ करेंगे और वे अपने प्रिय भक्तों के साथ उस पर्वत के नीचे अनेक दिवसों तक बसे रहने की मनमोहक लीला का आनंद मनाएंगे। यहाँ भगवान कह रहे हैं, श्री भगवानुवाचा 13वें श्लोक में, कर्म न जायते जंतु कर्मणेवं प्रलीयते सुख दुखम भयम क्षेम कर्मणो वाभिवेक्ष्यते कर्मणे भावी पद्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही उसका विनाश होता है। उसके सुख दुख, भय तथा सुरक्षा की भावना का उद्देश्य कर्म के प्रभाव के रूप में होता है। यहाँ तात्पर्य में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कर्मवाद या कर्म की मीमांसा नामक दर्शन का कथन करके जो आधार रूप में पुनर्जन्म में विश्वास के साथ नास्तिकता है, देवताओं के महत्व का कम कर दी। इस दर्शन के अनुसार प्रकृति के सूक्ष्म नियम हमारे कर्म के अनुसार हमें पुरस्कृत दंडित करते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यहाँ बताया गया है, जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। भावी जीवन में मनुष्य अपने कर्तव्य, अपने ही वर्तमान कर्म का फल पाता है और सच्चाई का सार यही है। साक्षात भगवान होने के कारण भगवान श्री कृष्ण इस मध्य दर्शन के प्रस्तोता नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण इस मध्यम के प्रस्तोता नहीं हो सकते। वे तो बालक रूप में अपने भक्तों के साथ छेड़खानी करने के लिए ऐसा उद्देश्य दे रहे थे। यहाँ आगे कह रहे हैं, श्री जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे कि ये मेरे सारे शाश्वत संगी जो मेरे पिता संबंधी तथा मित्र के रूप में प्रकट हुए हैं, इंद्र की पूजा के प्रति इतने प्रतिबद्ध क्यों हैं। इस तरह यद्यपि भगवान का मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण के मिथ्या गर्व को चूर चूर करना था, किंतु वे अपने भक्त को यह भी याद दिलाना चाह रहे थे कि उन्हें अन्य तथा कथित देवताओं की ओर अपना ध्यान नहीं मोड़ना है, और क्योंकि वास्तव में उनके भक्त तो पहले से ही परम सत्य अर्थात स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान के साथ रहे थे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम भगवान की जय। परम पुरुषोत्तम श्याम सुंदर ठाकुर जी की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय हो।